सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेन। और हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो हम लोग चैप्टर 1 के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं आर एस अग्रवाल से, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। तो 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब आज ये तीसरी और लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई या इवेलुएट है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 4th रूट ऑफ 64 होल पावर -2, यानी जो टोटल है ये पूरा ये आपका 4th रूट में है ना। तो क्या बताया था कि nth रूट का मतलब क्या होता है? nth रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/n, है ना। यानी अगर स्क्वायर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, 4th रूट है तो 1/4 टोटल में। तो यहाँ पे इस पूरे की पावर क्या है? 4th रूट है। तो इस पूरे की पावर जो है वो हो जाएगी आपकी 1/4, ठीक है। पूरे की पावर 1/4। उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है? a टू द पावर m और उसकी होल पावर n, है ना। जब पावर के ऊपर पावर लग जाती है तो पावर क्या हो जाता है? आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। ये पावर आपकी -2 और ये पावर आपकी 1/4, ये दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका माइनस लगा हुआ है। 64 होल पावर -1/2, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पे पावर जो है आपकी नेगेटिव है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव बनाएं तो क्या करते हैं? अगर इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में रखना है तो सारा कुछ क्या करते हैं? रेसिप्रोकल में लिख लेते हैं 1 करके, और जो पावर है, ये जो पावर में नेगेटिव साइन है, इसको हटा के पॉजिटिव कर लेते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 64 होल पावर 1/2। तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है? ये होता है 8। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 64 8। तो ये हो गया आपका आंसर 1/8, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके पास, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा देखिए, कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो जाती है। अगर आप ये लिखा हुआ है और एक तरफ ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये दो आपके फॉर्म्स हैं। तो देखिए दोनों में कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है कि देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है? 3 जो है ये रूट के बाहर लिखा हुआ है। तो ये आपका है 3 × √2। इसका मतलब होगा आपका 3 × √2। और इसका मतलब क्या होगा? ये आपका रूट के जस्ट ऊपर लिखा होता है, रूट के अंदर होता है, जस्ट रूट के ऊपर लिखा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसका रूट है वो 3rd रूट है। इसका जो रूट है वो 3rd रूट है। यानी यहाँ पे जो इसकी 2 की पावर होगी वो होगी 1/3, यानी क्यूब रूट है यहाँ पे, तो पावर होगी 1/3। और लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। तो मतलब कहने का ये है कि जब रूट के जस्ट ऊपर कोई चीज़ लिखी हो तो वो उसका nth रूट बताता है, और अगर रूट के पहले लिखा हो तो वो फिर उसका प्रोडक्ट होता है ना। तो ये गलती हो जाती है क्वेश्चन को समझने में। अगर आप क्वेश्चन गलत समझ गए तो फिर सोल्यूशन भी आपका गलत आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले सभी का रूट हटाना है आपको, क्योंकि जितनी भी आप लॉज पढ़े हो, प्रॉपर्टीज पढ़े हो, वो सभी a टू द पावर m b टू द पावर m, है ना, इसमें पढ़े हो। तो यानी उनके जो पावर है आपको रूट हटा के वो पावर में लाना पड़ेगा, है ना, 1/4 1/3 ऐसे करके। तो इसका रूट हटाएंगे तो 2 टू द पावर क्या है? ये क्यूब रूट है, 3 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, है ना। nth रूट का मतलब 1/n, ठीक। ऐसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी? ये 4th रूट लगा है तो पावर हो जाएगा 1/4 इंटू, अब यहाँ पे 32 है। अब 32 का मतलब 32 की पावर, यहाँ पे 12th रूट लगा है तो ये हो जाएगी पावर 1/12, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है? बेस सेम है, ये और ये, इन दोनों में ही क्या है? बेस सेम है। और जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? आपस में आपस में ऐड हो जाएंगी। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो क्या होता है? a टू द पावर m प्लस n। तो 2 की पावर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 इंटू 32 होल पावर 1/12, ठीक, 2 की पावर। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3 × 4, 3 × 4 एलसीएम आएगा, 3 4 जा 12,
ठीक है। जब दोनों ही डिफरेंट नंबर्स होते हैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3 इंटू 32। अब देखिए यहाँ भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। चलिए अच्छा ठीक है, आगे तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर 4 प्लस 3 7/12 इंटू 32 होल पावर 1/12। उसके बाद में देखिए 32 है, अब यहाँ 32 है, यहाँ पे बेस 2 है, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जो जब फैक्टराइज करेंगे तो हमने पीछे देखा था क्वेश्चन में क्या आता है 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 और बाहर है आपका होल 1/12, 2 होल पावर 7/12 अप टू देखिए क्या है a टू द पावर m होल पावर n। तो अगर पावर के ऊपर पावर तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 को अंदर रखोगे और ये बाहर हो जाएगा 5 इंटू 1/12 यानी 5/12, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। तो 7/12 प्लस 5/12, ठीक है। 12 12 का एलसीएम 12 होगा और 7 प्लस 5 यानी 2 टू द पावर 12/12, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो 2 टू द पावर 1 यानी 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन था जैसे कि हमने कराया था कि उसमें था आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और एक कराया था जिसमें कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको रूट फाइंड करना है, रूट x माइनस 1/√x, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, क्या करना है आपको, रूट एक्स माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर कर देना, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर कर देना। तो क्या लगेगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² माइनस 2a इंटू बी, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x और उसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपका x प्लस दोनों में पावर लगेगी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर से रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में, स्क्वायर रूट x न्यूमरेटर में और वही चीज डिनोमिनेटर में, दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा आपके पास 2, ठीक है। तो यानी रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर इक्वल टू आया क्या, x प्लस 1/x माइनस 2, ठीक है। तो ये आया। अब देखिए x तो आपके पास है, आपके पास क्या नहीं है 1/x, यानी ये क्वेश्चन जो है, जो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था x प्लस 1/x का, ये जो x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी गई थी, तो उसके एक स्टेप और आगे है ना। जैसे कि हमने x प्लस 1/x निकाला था, ठीक है, उतना हमको निकालना है और उसके बाद जो उसकी वैल्यू है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे x प्लस 1/x, ठीक है। तो देखिए x है आपके पास, आपको निकालना है 1/x, तो 1/x का मतलब 1/3 माइनस 2√2, ठीक। करेंगे रेशनलाइज, आपको पता है क्यों, है ना, पीछे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 3 प्लस 2√2 से रेशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर सेम नंबर 1 से मल्टीप्लाई, नीचे आपका a माइनस बी ए प्लस बी a² माइनस b², 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 इंटू 2 8, क्या आया 3 प्लस 2√2 अपॉन 1 यानी 3 प्लस 2√2 1/x। बस इसको उठा के यहाँ पे रख देना, x की वैल्यू 3 माइनस 2√2 और 1/x की वैल्यू 3 प्लस 2√2 एंड माइनस 2, ठीक है। देखिए माइनस 2√2 प्लस 2√2 कैंसिल, क्या है आपके पास 3 प्लस 3 6 एंड 6 माइनस 2 4, तो यानी रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर इक्वल टू आया 4, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इफ x स्क्वायर इक्वल टू 9 देन x इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगर x स्क्वायर 9 है, ठीक है, तो x का मतलब क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू आपको देनी है जिसका होल स्क्वायर करने पे +9 है, ठीक है। तो जनरली क्या करते लोग कि x इक्वल टू 3 होता है, 3 कर देते हैं और यही हो जाता है उनका आंसर, है ना। मतलब कि x की वैल्यू 3 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन
अभी एक चीज़ की और कमी है। कमी क्या है, यहाँ पे आपका प्लस और माइनस दोनों ही होगा। क्यों? क्योंकि x की ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पर 9 है। तो अगर हम +3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। मतलब कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज आती हैं, एक आता है आपका +3 और एक आता है -3। और स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो हमेशा दो केस लेते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर मतलब क्या, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसलिए तो यहाँ पर अब इसकी जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमको निकालना है सिर्फ और सिर्फ √x - 1/√x, और हमने क्या निकाला है, इसका होल स्क्वायर। तो हमको भी यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट √x, इधर का स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायर हट जाएगा, ये वाला अंदर वाला तो रहेगा, क्योंकि हमने होल स्क्वायर रूट लिया है तो होल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, अंदर के स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। प्लस माइनस क्यों लगा हमने बता दिया। √x - 1/√x इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी स्क्वायर दिया है किसी भी नंबर का तो उसकी जब भी वैल्यू निकालना आप, तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों के ही केस लेना है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए 81/16। सबसे पहले जितने भी नंबर्स आपको दिखे कि उनको फैक्टराइज किया जा सकता है, उन सबको आप पहले फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, 81 है और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको फैक्टराइज करना है। जैसे 81 है, 81 का अगर आप फैक्टर करोगे 3 के फॉर्म में, है ना, 3 से फैक्टर करोगे तो आपका आएगा 3⁴। ठीक है, ऐसे ही 16 का आप फैक्टर करोगे तो 2⁴ ये आएगा। पावर यहाँ पे -3/4 लगी है, लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही 25 आएगा आपका 5 होल स्क्वायर, और 9 आएगा आपका 3 स्क्वायर। अब पावर लगी है -3/2 डिवाइड बाई 5/2 होल पावर -3। ठीक, अब देखिए क्या यहाँ पे 3 पे भी पावर सेम है, 2 पे भी सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं 3/2 होल पावर 4। प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी में बताया गया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इनटू फिर से 5 और 3 पे सेम पावर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3 होल स्क्वायर, है ना, और उसकी होल पावर -3/2 डिवाइड बाई 5/2 होल पावर -3। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू, अब देखिए क्या है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × -3/4। ठीक है, इनटू यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी वही 5/3 इंटू पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी -3/2। ठीक है, फिर डिवाइड बाई 5/2 होल पावर -3। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, 3/2 होल पावर -3 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 5/3 होल पावर -3। ठीक है, एंड डिवाइड बाई 5/2 होल पावर -3। तो ये चीज़। ठीक है, अब देखिए ये आगे कैसे होगा, ये लिखा हुआ है 3/2 माइनस पावर -3 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये जो पावर दिख रही है पावर सेम है आपकी। ठीक है, पावर सेम है, डिवाइड में है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, अगर लिखा हुआ है a⁴m डिवाइड बाई b⁴m, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b होल पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि 5/3 डिवाइड बाई 5/2, 5/3 डिवाइड बाई 5/2 होल पावर -3। ठीक है, तो ये हो गया। अब 3/2 होल पावर -3 इंटू, अब देखिए ये है 5/3,
अब अगर डिवाइड साइन आपको हटाना है तो आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद क्या होता है, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्यों होता है हमने बता रखा है, पावर आपकी -3 रहेगी, ठीक। 5 से 5 कैंसिल आउट। अब क्या है, 3/2 होल पावर -3 इंटू यहाँ क्या बचा 2, ये 1 जा 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3 होल पावर -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से अभी तक क्या था, डिवाइड था, अब मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई है, पावर सेम है, तो जो बेस है वो आपके कंबाइन हो जाएंगे, होल पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1 1 पावर -3। अब 1 का कितना में पावर करें आप, हमेशा आंसर उसका 1 ही आता है, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए अब इतना ही रखते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, अगर सबको लगवाने बैठेंगे तो चैप्टर 1 में ही पढ़े रहेंगे, है ना। अभी काफ़ी कोर्स पूरा करना है, अभी तो सिर्फ चैप्टर 1 ही हो पाया है। तो आज से फाइनली आपका चैप्टर नंबर 1 यानी जो नंबर सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म होता है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में जो आपका अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, तो उसको ध्यान से देखेंगे कि उसकी बेसिक्स क्या है, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, कुछ फॉर्मूलेस वगैरह जो भी हैं उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।